हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। सो जिसको हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम बेसिक से आप उसको लर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट बनी है। सो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट हम जानेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। तो हार्डवेयर एक वो आपके कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के जो आप फिजिकली देख सकते हो एंड उसको टच कर सकते हो। ओके, इट इंक्लूड थिंग्स लाइक मॉनिटर, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड कंप्यूटर्स इनसाइड पार्ट। और कुछ ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो अंदर होते हैं उसके हम उसको खोल के निकाल सकते हैं, राइट। हार्डवेयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर विच इज द प्रोग्राम एंड एप्स रन ऑन अ कंप्यूटर। तो ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में जो एप्स रन करती है वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। बट हार्डवेयर क्या होता है, जो आप उसको फिजिकली देख सकते हो एंड उसको टच भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हो जाता है हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मेन पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, यहाँ पे देखते हैं हम। उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है 1-2 लाइन्स की। मॉनिटर, तो ये क्या होती है आपकी स्क्रीन, शोज यू व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, लाइक टीवी स्क्रीन फॉर योर कंप्यूटर। तो जैसे कि आप अगर आप कुछ भी उस पर परफॉर्म कर रहे हो टास्क, अगर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो, आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो कहाँ दिखता है आपको, मॉनिटर पे दिखता है। मॉनिटर एक स्क्रीन होती है, राइट, जो आपको स्क्रीन दिखती है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। ओके, तो ये आपका होता है मॉनिटर। उसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, लेट यू टाइप लेटर्स, नंबर्स, कमांड्स लाइक टाइपराइटर। तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड क्या होता है, जिससे आप टाइप करते हो, लेटर्स टाइप करते हो, या आपको कुछ ईमेल करनी हो तो आप क्या करते हो, उसे टाइप करते हो, है ना। नंबर्स, लेटर्स, कमांड अगर आपको टाइप करनी है तो आप वो चीज़ टाइप कर सकते हो, लाइक अ टाइपराइटर। ओके, देन होता है आपके पास माउस। तो माउस क्या होता है, अ स्मॉल डिवाइस टू मूव द एरो ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक थिंग्स। तो ये क्या करता है, आपका माउस जो यूज़ करता है वो क्या करता है, आप उसको हर जगह मूव कर सकते हो, राइट। और आपको जिस पे भी जाना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, सो दैट आप उस पर जंप कर सको। ओके, उसके बाद होता है सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, कंप्यूटर टावर। तो ये क्या होता है आपका, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड रन द प्रोग्राम, यूजुअली अ बॉक्स टावर और इनसाइड लैपटॉप। तो ये क्या होता है, टावर की तरह होता है, या तो वो इनसाइड लैपटॉप के अंदर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू। तो ये आपके क्या करता है, हर चीज़ की कैलकुलेशन करता है, प्रोग्राम को रन करता है। कौन करता है, सीपीयू। इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, उसके बाद है आपके पास रैम। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये क्या होती है, आपकी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी वर्क स्पेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर वाइल वर्किंग। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट परमानेंट, अगर आप इसको, ये डिलीट भी हो सकती है। थिंक ऑफ इट लाइक अ डेस्क वेयर यू पुट अ पेपर यू आर वर्किंग ऑन। तो ऐसे मान लो आपने, मतलब कोई डेस्क है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपने पेपर्स रख दिए अपने, दैट इज कॉल्ड रैम। ओके, एक ऐसा आपको एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर ऑल योर फाइल एंड प्रोग्राम लाइक अ फिलिंग कैबिनेट। तो ये क्या होता है आपका, एक लॉन्ग स्टोरेज, आपकी एक टर्म फाइल होती है जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स को सेव कर सकते हो, सारी स्टोरेज, सारे प्रोग्राम सेव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हार्ड ड्राइव। ओके, नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स और भी होते हैं आपके पास। कौन कौन से यहाँ पे दे रखे हैं, स्पीकर टू हियर साउंड। तो हियर साउंड में आपको कोई साउंड सुनना हो तो उसके लिए आपको क्या कनेक्ट चाहिए, स्पीकर चाहिए। प्रिंटर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, पेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रिंटर का यूज़ करते हो। देन वेबकैम टू रिकॉर्ड वीडियो और वीडियो चैट, अगर आपको वीडियो चैट करनी है तो आप उसके लिए आपके पास वेबकैम का होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यूएसबी पोर्ट वेयर यू प्लग इन डिवाइस एंड लाइक फ्लैश ड्राइव। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपकी कोई स्लाइड्स लाती हूँ तो मैं किससे प्लग करती हूँ, यूएसबी से करते हैं, पेन ड्राइव से करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूएसबी पोर्ट्स। ओके, उसके बाद है आपके पास हाउ हार्डवेयर वर्क टुगेदर। तो हार्डवेयर जो होता है वो कैसे वर्क करता है साथ में, कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। इनपुट, यू यूज द कीबोर्ड एंड माउस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो आप अपने कीबोर्ड से लिखते हो एंड माउस से आप उस पर क्लिक करते हो, तो आप उसको क्या बता रहे हो कि आपको क्या करना है। कंप्यूटर को आप बताते हो ना कि आपको उसमें क्या करना है, तो पहले आप इनपुट डालते हो उसके अंदर कि मेरे को ये करना है। उसके बाद प्रोसेसिंग, तो सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करता है कि आपने उसमें क्या इंस्ट्रक्शन किए हैं, कि आपको किस वाले सॉफ्टवेयर पे जाना है, क्या आपको एप्लीकेशन खोलनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना है, तो वो कौन प्रोसेस करता है,
सीपीयू प्रोसेस करता है। ओके, उसके बाद है आउटपुट, द मॉनिटर शोज द रिजल्ट। की मॉनिटर क्या होता है, अब जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, अब वो क्लिक किसने प्रोसेस किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया। उसके बाद मुझे दिखाएगा कौन, की मैंने जो भी उसमें ऑन किया है वो कौन दिखाएगा, मॉनिटर स्क्रीन दिखाएगी मुझे, राइट। तो ये होता है आपका, इतना आपके स्टेप्स होते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज, ये क्या होता है, द रैम टेम्परेरी होल्ड द सीपीयू नीड्स, की जो सीपीयू को चाहिए होता है वो टेम्परेरी उसको जो है सेव कर लेती है, जो उसकी नीड्स होती है सीपीयू की। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टोरेज, हार्ड ड्राइव सेव योर वर्क। तो ये क्या करता है, आपने जो भी काम करे, कोई फाइल सेव करे, कोई फोल्डर सेव करे, वो कहाँ सेव होता है, आपका हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। ओके, देन बेसिक टर्म टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स है जो आपने सुनी है तो आपको समझ में आ रहा हो कि इसे क्या बोलते हैं, तो आप वो देखिए। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, डिवाइस यू कैन सेंड डेटा टू कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड एंड माउस। तो आप अगर कोई डेटा सेंड कर रहे हो तो किसकी मदद से कर रहे हो, कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे हो, ऐसे ही तो नहीं आप बोलोगे तो वो टाइप हो जाएगा खुद नहीं ना, आप उसमें टाइप कर रहे हो, कुछ इनपुट डाल रहे हो आप उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसे कि आप उसको डेटा को सेंड कर रहे हो, उसे भेज रहे हो कि उसके क्या काम करना है, राइट। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, डिवाइस दैट शो और गिव यू डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, आपको उस डेटा को जो आपने इनपुट डाला है, अब उसका आउटपुट कौन निकालेगा, आउटपुट डिवाइस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ पे क्लिक की है तो वो दिखाएगा कौन, मॉनिटर। अगर आपने वो चीज़ पे प्रिंट किया, कंट्रोल पी किया है, आपने कमांड तो अप्लाई कर दी, अब उसको निकाल के कौन देगा, प्रिंटर, राइट। वही आपको प्रिंट करके देगा, अपने आप तो निकल के आएगी नहीं वो, राइट। तो ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, वेयर यू स्टोर डेटा इज सेव्ड। तो क्या क्या होती है आपके स्टोर करने के लिए, हार्ड ड्राइव होती है, यूएसबी ड्राइव होती है, आप उसमें सेव कर सकते हो अपने डेटा, अपनी फाइल्स को एंड फोल्डर्स को। प्रोसेसिंग, ये क्या होता है, द कंप्यूटर वर्किंग ऑन योर कमांड लाइक सीपीयू जॉब। तो ये क्या होता है, प्रोसेस करता है आपके कमांड्स को, जो आपने उसमें कमांड्स दिए हैं आप उनको प्रोसेस कर सकते हो कि भाई वो कौन प्रोसेस करता है, वो किसकी जॉब होती है, सीपीयू की प्रोसेस होती है कि वो उसमें आपने जो भी इनपुट डाला है अब उसको आउटपुट निकाल के देना है, तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो कौन देखता है, सीपीयू देखता है। ओके, वाई स्टूडेंट शुड नो अबाउट हार्डवेयर। आपको क्यों पता होना चाहिए हार्डवेयर के बारे में। देखिए, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छे से आता है कि भाई माउस को कैसे यूज़ करना है, इसकी कमांड ये होती है, बट अगर आपको पता ही नहीं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसका कोई फिर मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज अगर आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, बट आपको उसका मतलब ही नहीं पता कि वो है क्या, तो उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं था, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है, आप चला तो रहे हो बट वो वर्क कैसे कर रहा है, उसके अंदर का प्रोसेस क्या है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है उसको, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेक इट ईजियर टू लर्न सॉफ्टवेयर एंड ट्रबल शूट सिंपल प्रॉब्लम्स। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो सिंपल प्रॉब्लम्स है ना, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा ये इसमें है, मुझे इसको ठीक करना है, राइट। तो इसमें आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप समझ जाते हो कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसमें मेरे को ये ठीक करना है, राइट। उसके बाद फ्यूचर रेडीनेस, उसके बाद है फ्यूचर रेडीनेस। इसमें क्या होता है, प्रिपेयर देम टू टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल एंड फ्यूचर जॉब। अब आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, अच्छा ये ऐसे बना है तो आप उसके लिए कुछ इन्वेंट भी कर सकते हो ना, कि नहीं इसकी जगह ये भी हो सकता है, राइट। तो इसमें आपकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होगी, कि आपको समझ आएगा कि अच्छा इस स्कूल के लिए फिर आप थोड़े प्रिपेयर हो जाओगे, अच्छा मेरे को ये करना है तो इसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है आपका। Now here are some MCQs related to, अभी हमने जो पढ़ा हार्डवेयर उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता देना। व्हाट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, प्रोग्राम एंड एप्स ऑन अ कंप्यूटर। तो क्या वो होता है जो एप्स होती हैं, प्रोग्राम्स होती है, नहीं वो तो होता नहीं है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी और टच, येस है ना, यहाँ पे टच लिखा है तो आप टच कर सकते हो, वो होते हैं है ना, ये हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। इंटरनेट कनेक्शन, नहीं ये तो होता ही नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर वायरसेस, नहीं ये भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। ओके, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यू कैन टच। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन बिकॉज इट इज प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करते हैं, आपके जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कौन करता है, सीपीयू करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, और सीपीयू ही आपका क्या होता है, अच्छा ओके, आप ही मेरे को बताइए कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। सो ब्रेन किसे कहते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि मॉनिटर को हम ब्रेन कहते हैं, या कीबोर्ड को, या सीपीयू को, या हार्ड ड्राइव को। तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू। इसकी आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में, यही आपका होमवर्क है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में।
अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है बिना चीटिंग करे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है CPU। ओके, व्हाट डज द मॉनिटर डू? तो मॉनिटर का वर्क क्या होता है देखते हैं। ए क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, स्टोर ऑल योर फाइल्स, आपकी सारी फाइल्स को स्टोर करता है। शो यू व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, ये दिखाता है कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है। इट कैन बी ओके। लेट यू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, ये तो कीबोर्ड करता है ना, आप जिससे आप टाइप कर सकते हो, ये तो कीबोर्ड का आंसर हो गया। प्रोसेसेस डाटा, ये CPU का काम हो गया। ओके, उसके बाद स्टोर योर फाइल्स, ये किसका काम होता है, HD हार्ड ड्राइव, राइट। और ये क्या हो गया आपका मॉनिटर का वर्क, कि आपने जो भी वर्क करा है उसके ऊपर आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, उसको फॉलो कर रहा है, तो आपको दिखा कौन रहा है, मॉनिटर दिखा रहा है, राइट, तो वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर, तो रैम का पर्पस क्या होता है, टू परमानेंटली सेव योर फाइल, टू टेम्परेरी होल्ड डेटा व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब ये तो होता नहीं है आपका कनेक्शन तो करता नहीं है। प्रिंटर कौन करता है, फिर प्रिंटर क्या करेगा, इसका ही काम होगा, तो ये होता है प्रिंटर के लिए। ओके, उसके बाद ये आपका टेम्परेरी होल्ड करता है, ये आपका होती है रैम, और जो आपकी परमानेंट होल्ड करती है उसे कहते हैं हम रोम। ओके, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद इसका आंसर आपको पता लग गया कि क्या है इसका आंसर बी, तो ये टेम्परेरी होल्ड करता है, आपको परमानेंटली नहीं करता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल एंड प्रोग्राम्स, ये अभी हमने डिस्कस करा। रैम जो होती है टेम्परेरी यूज करता है, ये हमारा प्रोसेस करता है डेटा को, जो कि हमने उसमें इंस्ट्रक्शन सेट करे हैं। ये हमारे लेटर्स एंड कीबोर्ड को हम टाइप कर सकते हैं, कोई कमांड अगर हमें देनी है। SSD और हार्ड ड्राइव हमने ये पढ़ा था, इट इज़ यूज टू सेव द लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर आपको उसमें कुछ सेव करना है तो आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, उसके बाद इसका आंसर क्या हो गया आपका करेक्ट, C। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग, क्या आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो स्टॉप करके, तब तक मैं भी वेट करती हूँ, आप स्टॉप करके लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब आप उसमें इनपुट कर रहे हो, कुछ डाल रहे हो, उसका प्रोसेस होके आएगा, उस प्रोसेस जब वो होके आएगा ना आपके पास, तो उसको आउटपुट बोलेंगे कि आपके पास आउटपुट तो आ गया, बट उसके लिए हमने इनपुट डाला ना, पहले हमने उसमें टाइप करा, पहले उसमें कोई कमांड दी, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है A। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है हार्डवेयर से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।